अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको इल्म है कि हम जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है कंप्लीट कोर्स कराने जा रहे हैं। यानी जो आपकी दो बुक हैं उनमें से एक बुक है गुलिस्तान अदब। उसमें से हमने दो क्लासें हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें पहली क्लास थी हमारी जो सिन्फ थी। सिन्फ यानी जो आपकी पहली सिन्फ है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, वो थी आपकी मकतूब निगारी। और मकतूब निगारी के बारे में हमने क्या है बाकायदा क्लास आपको कंप्लीट करा दी है। इसके बाद हमने जो मकतूब निगारी किस शायर की या किस मुसन्निफ़ की है वो भी हमने आपको करा दिया था। जैसे मिर्ज़ा गालिब की हमारे सबक में क्या थी, ये मकतूब निगारी थी। और हमने काफ़ी सारी बातें मिर्ज़ा गालिब से मुतालिक की थी, क्योंकि हमने कंप्लीट क्लास मिर्ज़ा गालिब की सवानी हयात के बारे में क्या है आपको डाली थी। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास जो हम आपको बना रहे हैं आपको समझ भी आ रही होगी और आपके लिए मुफीद भी साबित होगी। और इसी के साथ हम इसी चैनल के ज़रिए, यानी जो हमारा चैनल है सालार उर्दू, ठीक है, सालार उर्दू, इसके ज़रिए हम कंप्लीट आपको 10th प्लस में आपको 12th का जो RBSC बोर्ड है उसका कंप्लीट कोर्स कराने जा रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लासेस समझ भी आ रही होंगी और बाकायदा हम कंटिन्यू आपको क्लास डालते रहते हैं। इससे पहले भी हमने आपको क्लास डाली थी, 2 क्लासें हमारी हो गई। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। कौन सी है? क्लास नंबर 3 है। और इसके अंदर हमारा क्या है, जो पहला चैप्टर है यानी 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है, पहला जो सबक क्या है, लेसन है, जो सबक है वो आपका क्या है कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके बाद आपको जो 2 दोस्तों के लिए खत लिखे उनमें से आपको यही पढ़ना है, एक खत, ठीक है, यही आपके सबक में आने वाला है, दूसरा आपको उसमें से हट गया है। तो जैसा कि आपको पता है ये कौन है, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। ये क्या है, मिर्ज़ा गालिब के दोस्त हैं। और जाहिर सी बात है, हमने बात की थी मिर्ज़ा गालिब किसके लिए मशहूर है नसर निगारी में, खतूत के लिए, यानी खत लेखन के लिए मशहूर है, जाने जाते हैं। तो इन्होंने अपने दोस्तों के लिए काफ़ी सारे खत लिखे हैं। तकरीबन हमने आपको बताई भी थी 900 खत लिखे हैं। खतूत का मजमूए भी हमने आपको बताए थे, उर्दू औद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, ठीक है। ये क्या है, मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए हैं। बाकी सारी बातें हमने क्या है पिछली क्लास में कर ली थी, ठीक है। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो है जो इसके दोस्त हैं जो इन्होंने खत लिखे हैं उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये मिर्ज़ा गालिब ने उस टाइम, ये उस दौर में खत लिखा था जिस दौर में वो बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि मिर्ज़ा गालिब कहाँ रहते थे उस टाइम? दिल्ली में थे। पैदा आगरा में हुए, लेकिन बाकी ज़िंदगी कहाँ गुजरी है इसकी? दिल्ली में गुजरी है। और जो इलाही बख्श, ठीक है, जो इलाही बख्श की जो लड़की थी उमराव बेग, ठीक है, उससे इसकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। इसीलिए एक दो बातें रह गई थी कल की क्लास में, इसीलिए इसको मिर्ज़ा गालिब को क्या कहते हैं, मिर्ज़ा नौशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिर्ज़ा नौशा। ये इसका क्या है, लक़ब है। क्या है इसका? लक़ब है, ठीक है। मिर्ज़ा नौशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल्ली में इसकी ससुराल थी और इलाही बख्श की बेटी जो उमराव बेग थी वो इसके क्या थी, अहले मोहतरमा थी। तो इसीलिए इसको वहाँ दिल्ली वालों ने इसको क्या कहा है, मिर्ज़ा नौशा कहा है। ये बातें कल की में थोड़ा सा बच गई थी, इसलिए मैंने आपको इस क्लास के ज़रिए आपको ये बातें बता दी। फिर भी देखो कोई ना कोई बातें छूट जाती है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसको बता ही देते हैं। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट थी ये बातें, लेकिन 12th वालों के लिए जो हमने बताई है वही काफ़ी है, उनको ही आप याद रखें। तो मैं बात कर रहा था, ये जो खत लिखा गया उस दौर का था जब दिल्ली में क्या है, जाहिर सी बात है 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा दोष किसको दिया था? मुसलमानों को दिया था, ठीक है। मुसलमान ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो क्या है इस हालात में दो चार हुए वो मुसलमान ही हुए थे, ठीक है। उस बिना पर क्या है दिल्ली में हालात जो बर्पा हो गए थे, तो हालत बहुत ख़राब थे, लोग बाग दिल्ली को छोड़कर चले गए थे और अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारे लोगों को परेशान किया, मारा, है ना, इधर उधर कर दिया, बेचारों को जेल में डाल दिया। और बहादुर शाह जफ़र उस टाइम जो क्या थे, दिल्ली के तख्त पर थे, उसको भी क्या है किडनैप करके उसको भी पकड़ कर रंगून जेल में भेज दिया था। उसके लड़कों को भी क्या है मर्डर कर दिया था, मार दिया था उनको। तो ये बहुत बातें हैं, लेकिन उस दौर, उस हालात जो दिल्ली में दौर था, जो हालात था परेशानियों का, उस दौर के बारे में इन्होंने क्या है इस जो वक्त था, हालात थे, अपने दोस्त के लिए खत में लिखे। यानी खत के ज़रिए वो बातें उन्होंने क्या है मिर्ज़ा गालिब ने बताई है। तो डायरेक्ट हम बात करेंगे उसी की कि इन्होंने क्या क्या खत में लिखा है, वो सारी बातें हम इसमें क्या है करने जा रहे हैं। दोस्त का नाम है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, ठीक है। खत किसके लिए लिखा जा रहा है? मुंशी हरगोपाल तुफ्ता। दूसरा दोस्त है मुंशी नबी बख्श हकीर। कौन सा है? मुंशी नबी बख्श, ठीक है, हकीर, ठीक है। ये क्या है, इसका दूसरा दोस्त है। लेकिन वो दूसरा जो खत है ना, इसी आपके पार्ट में दे रखा है, लेकिन वो हट गया है, आप उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको, यही पढ़ना है आपको।
देखो डायरेक्ट इन्होंने, मैंने कहा था कि मिर्ज़ा गालिब की खत की खुसूसियात क्या है, इन्हें शॉर्ट बिल्कुल अलका वादात का इस्तेमाल किया है, सीधे सर डायरेक्ट इन्होंने लिखा है। क्या कह रहे हैं, साहिब तुम जानते हो कि ये मामला क्या है। किससे कह रहे हैं, अपने दोस्त से डायरेक्ट बात कर रहे हैं खत के जरिए। और क्या वाकया हुआ, किसके बारे में बात करें, दिल्ली में जो हालात आए थे उसके बारे में। अब क्या करें, वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे। बाहम कहते हैं आपसी, यानी वो एक वक्त था जिसमें हम और तुम आपसी क्या थे, आपस में दोस्त थे। और जाहिर सी बात है दोस्ती है इसके। और तरह तरह के हम में तुम में मामलाते मेहर मोहब्बत दरपेश आते थे। मामलाते नहीं क्या क्या दरपेश आते थे, सामने आते थे। कौन से, मेहर मोहब्बत के, यानी हम में तुम में प्यार मोहब्बत के मामलात पेश आते थे। हम और तुम प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। शेर कहे, यानी हमने तुमने क्या कहे, शेर कहे, यानी शेर और शायरी की, ठीक है, शेर कहे। दीवान जमा किए, दीवान मैंने बताया था मिर्ज़ा गालिब का एक ही दीवान है, दीवान गालिब, यानी शेर और शायरी की जो किताब है वो है, आप याद रखना उसको ना। उसी ज़माने में एक बुजुर्ग थे, उसी ज़माने में नहीं उसी दौर में कौन थे, एक बुजुर्ग थे कि वो हमारे तुम्हारे क्या है, दोस्त दिली थे। दोस्त दिली यानी दिल के दोस्त, नहीं है ना, होते ना दिली, दिली दोस्त बोलते हैं जिसको आप, दोस्त दिली यानी दिल के, यानी आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो बिल्कुल दिल के करीब होगा, यानी जिसको गहरा दोस्त कह सकते हैं। और मुंशी नबी बख्श उनका नाम था। मैंने अभी बताया था ये तो है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के लिए तो ये खत लिख रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, मुंशी नबी बख्श हकीर की। ये अपने सिलेबस में दे रखा है लेकिन हट गया, आपको पढ़ना नहीं है, ये भी बाकायदे इसमें दिया हुआ था। और उनका नाम क्या है, मुंशी नबी बख्श हकीर। और हकीर तखल्लुस था, यानी अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, उनका नाम था मुंशी नबी बख्श। और उनका तखल्लुस क्या था, तखल्लुस के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि जब गज़ल पढ़ाई थी। तखल्लुस कहते हैं शायराना नाम को, किसको कहते हैं, शायराना नाम को, यानी कलमी नाम या शायराना नाम या मुख्तसर नाम जो रखता है उसको क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। यानी उस दोस्त का तखल्लुस क्या था, हकीर। आप ये भी याद रखें, उसके दोस्त का तखल्लुस क्या था, हकीर था। नागा वल्ला, ना वो ज़माना रहा, यानी अब वो वक्त क्या है, चला गया। और ना वो अशखास, यानी ना वो शख्स, अशखास शख्स की जमा है, किसकी है, शख्स की जमा है अशखास। यानी ना वो ज़माना रहा, ना वो दौर रहा, ना वो इंसान रहे, ना वो मामलात नहीं, ना वो हालात रहे जो मामलात हमारे सामने आते थे प्यार मोहब्बत के, वो ना रहे। ना वो इख्तिलात यानी प्यार मोहब्बत, और ना वो इम्बिसात, ना वो खुशी। बाद चंद मुद्दत के दूसरा जन्म हमको मिला। बाद यानी कुछ, ठीक है, चंद यानी कुछ, मुद्दत यानी वक्त के बाद दूसरा जन्म हमको मिला, यानी काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया, यानी जैसे हम और तुम रहते थे, है ना, अब वो चीज़ें नहीं रही और अब हमें एक नया जन्म मिला है। जाहिर सी बात है पहले और वक्त था, अब और दूसरे जन्म में हमको मिला का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है वो हालात, वो दौर प्यार मोहब्बत वाले, दोस्ती वाले, वो अलग टाइम था, लेकिन आज का जो दौर है वो बिल्कुल अलग है। यानी ऐसे मानो कि जैसे हमको एक नया जन्म मिला है, नया वक्त मिला है। अगरचे सूरत उस जन्म की बाइन या मसल है, शक्ल सूरत तो उस ज़माने की सी है, लेकिन वो दौर नहीं है, वो अशखास नहीं है, वो प्यार मोहब्बत नहीं है। बाइन या मसल है यानी वैसी की वैसी है, जन्म के है। यानी एक ख़त मैंने मुंशी नबी बख्श साहब को भेजा, उसका जवाब मुझको आया, और एक ख़त तुम्हारा कि तुम भी मौसूम। अब किसकी बात कर रहे हैं, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बा मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, मुतखल्लुस ब तुफ्ता। नाम क्या है, मुंशी हरगोपाल, और तखल्लुस क्या है, तुफ्ता। ये अलामत है तुफ्ता, ये जो अलामत सी है ना, ये किसकी अलामत है, तखल्लुस की, ठीक है। जिसका नाम क्या है, मुंशी हरगोपाल, और जिसका तखल्लुस क्या है, तुफ्ता। ये दोनों याद रखें। पहले दोस्त का नाम तखल्लुस क्या था, हकीर, नाम क्या था, मुंशी हरगोपाल, ठीक है, सॉरी मुंशी नबी बख्श। और अब का दोस्त का नाम क्या है, मुंशी हरगोपाल, और उसका तखल्लुस क्या है, तुफ्ता, ठीक है। आज आया और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम क्या है, उसका नाम भी दिल्ली मारो, और उस मोहल्ला का नाम क्या है, बिल्ली मारो का मोहल्ला। यानी जिस शहर में रहता हूँ उसका नाम तो क्या है, दिल्ली, और जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ उसका नाम है बिल्ली मारो का मोहल्ला। अब याद रखें, मिर्ज़ा गालिब किस शहर में रहते थे, दिल्ली में, और मोहल्ला बिल्ली मारो का मोहल्ला। लेकिन एक दोस्त उस जन्म के दोस्तों में से नहीं मिलता, यानी उस दौर के, उस वक्त के दोस्तों में से मेरा आज एक भी दोस्त नहीं पाया जाता। वल्लाह ढूंढने को मुसलमान इस शहर में नहीं मिलता, यानी जिस मुल्क में मैं, यानी दिल्ली में मैं रह रहा हूँ, यहाँ ढूंढने को भी मुसलमान नहीं है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबको क्या है, परेशान कर दिया, और उनको बेचारे परेशानी के मारे, डर की वजह से क्या है, भाग गए थे। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले इल्म, यानी तरह तरह के लोग, अगर कुछ हैं तो बाहर के हैं, यानी जो आए हैं बेचारे बाहर के हैं। हुनूद अलबत्ता कुछ आबाद हो गए हैं, यानी अब थोड़ा बहुत आबाद हो गए हैं, लेकिन कुछ बेचारे हैं वो भी बाहर के हैं, यानी यहाँ का कोई भी ऐसा मेरा दोस्त नहीं है। अब क्या कह रहे हैं,
अब आप पूछोगे कि भाई यहाँ ना मुसलमान है, एक भी नहीं मिलता, ना दोस्त हैं, फिर आप कैसे रहते हैं? आप ही सवाल कर रहे हैं, आप ही उसका क्या दे रहा है, जवाब दे रहा है। क्या कह रहा है? जवाब दे रहा है। क्या कह रहे हैं? अब पूछोगे कि तुम, क्या कह रहा है? अब पूछोगे कि तुम क्यों कर मस्कन कदीम। मस्कन कदीम यानी अब भी उस जगह पे रहता है। कदीम यानी रहने की जगह, पुरानी जगह। कदीम का मतलब है पुराना, और मस्कन कहते हैं रहने, यानी अब भी आप पुरानी जगह कैसे बैठ रहते हो। साहिब बंदा मैं हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहता हूँ। किसके किराए पर? हकीम मोहम्मद हसन खां। मैंने आपको ये मिर्ज़ा गालिब की सवानी हयात में ये चीज़ बताई थी। तो मिर्ज़ा गालिब ने पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी ना तो कोई किताबें खरीदी थी और ना ही कोई मकान उसने अपना खुद का था, बल्कि किराए के मकान पर पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। और थे कौन? बहादुर शाह जफ़र के क्या उस्ताद, ठीक है। और इसके उस्ताद कौन थे ये भी आप जान लें, जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं। बहादुर उसके मिर्ज़ा गालिब के जो उस्ताद थे वो थे बैदल, यानी फ़ारसी के जो उस्ताद थे वो कौन थे? बैदल थे, ठीक है, ये आप याद रखें। और यहाँ करीब क्या बल्कि दीवार ब दीवार घर है हकीमों के, वे नौकर हैं राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला के। यानी किसके नौकर हैं? राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली कौन कहते हैं? पटियाला के। राजा ने साहिबान आलीशान से अहद लिया था, यानी उस टाइम उन्होंने वादा किया था किससे? अंग्रेज लोगों से, कि बर वक्त गारत दिल्ली, यानी जब दिल्ली पे फसाद हुआ था, ये झगड़ा हुआ था, ये लोग बचे रहे, यानी इनका कुछ नहीं होना चाहिए। चुनांचा बाद फतेह, यानी जीत के बाद राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा और ये गली महफूज रही, वरना मैं और ये शहर कहाँ। वरना ना तो इतना हालात ख़राब हो गए तो ना मैं बचता ना ये शहर बचता। मुबालगा ना जाने, नहीं ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये कोई बड़ा चढ़ा कर बातें नहीं है। अमीर गरीब सब निकल गए, यानी सब यहाँ से चले गए, जो रह गए थे वो निकाल गए। जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ से क्या है? भगा दिया। जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, जागीरदार, जमींदार, पेंशनदार जो काम करते, दौलतमंद जो बड़े लोग थे, अहले इरफान की तरह तरह के लोग, कोई भी नहीं है। मुफस्सिल हाल लिखते हुए डरता हूँ, मुलाजमान किला पर शिद्दत है, यानी शक्ति है। जो नौकरों को वो किला है वहाँ पे क्या है? शक्ति है। और बाजपुर और क्या है? बाजपुर और दारोगिर में मुब्तिला, यानी पूछताछ में, यानी जो वहाँ के लोग हैं वो क्या है? पूछताछ में मुब्तिला, यानी जो भी लोग आते हैं उनसे क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं। मगर वो नौकर जो इस हंगामे में नौकर हुए हैं और हंगामे में शरीक रहे हैं, मैं गरीब शायर 9-10 बरस से, क्या है? मैं गरीब शायर 9-10 बरस से लिखने और शेरी का इस्लाह देने पे मुतालिक हूँ। यानी मेरा काम क्या है? सिर्फ मैं जो शेर है, जो शेर होता है उसकी सिर्फ क्या कर लेता हूँ? इस्लाह, यानी कोई गलती हो तो उसको दुरुस्त कर लेता हूँ। ख्वाही इसको आप नौकरी समझो, ख्वाही मजदूरी, यानी जो मेरा काम है, जो मेरा पैसा है, जो शेर है, इनको मैं क्या करता हूँ कि दुरुस्त करता हूँ। आप चाहे इसको मेरा पैसा समझो, चाहे मेरी आप इसको क्या समझो? नौकरी समझो, ठीक है। ख्वाही आप इसको मजदूरी समझो। इस फितना व आशूब में, इस लड़ाई झगड़े में मैं किसी मसलहत में मैंने क्या है? दखल नहीं दिया। मसलहत कहते हैं कोई अपनी तरफ से कोई, बिल्कुल मैंने कोई इसमें भाग नहीं लिया। सिर्फ अशार की खिदमत बजा लाता हूँ, सिर्फ क्या है? शेर कहलाता हूँ, सिर्फ शेर वगैरह कह देता हूँ। और नज़र अपनी बेगुनाही पर, और अपनी बेगुनाही पर नज़र डालता हूँ। शहर से निकल गया हूँ, मेरा शहर में होना। इसके बाद हम बात करेंगे एक मिनट, थोड़ा सा पेज इधर हो गया है ना, अभी निकालते। ये रहा, यानी क्या बात चल रही थी, आगे हम बात करेंगे। हुक्काम को मालूम है, क्या कह रहे हैं? अभी खत ही चल रहा है अभी, किसका? मिर्ज़ा गालिब का। क्या कह रहे हैं? हुक्काम को मालूम है मगर चूंकि मेरी, तो हुक्काम जो हुकूमत करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, हुकूमत वाले, यानी उनको मालूम है मगर चूंकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर में से या मुखबरियों के बयान से कोई बात पाई नहीं गई, यानी ना तो बादशाह की तरफ से, ना जो आपने जानते होंगे मुखबर तो आप सभी जानते हैं, यानी उनकी तरफ से मेरी कोई कमी नहीं मिली, यानी मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे मुझे क्या है? वहाँ तलब किया जाता, लिहाजा तलबी नहीं हुई। तलबी कहता है बुलाया नहीं गया, यानी मुझे वहाँ पे बादशाहत में मुझे बुलाया नहीं गया, ठीक है। यानी मेरी तरफ से ना तो कोई बादशाह की तरफ से, ना ही कोई मुखबिरों की तरफ से मेरी कोई ऐसी कमी नहीं आई, ना मेरी कोई बात आई जिससे मुझे वहाँ बुलाया जाता, इसलिए मुझे तलबी नहीं हुई। वरना जहाँ बड़े बड़े जागीरदार बुलाए हुए
या पकड़े हुए आए हैं, मेरी क्या हकीकत थी। यानी मुझसे बड़े, मैं तो बिल्कुल एक कमज़ोर आदमी था, यानी मुझसे बड़े बड़े लोग वहाँ उन्होंने क्या है बुलाए हुए थे, पकड़े हुए थे, उनके सामने मेरी क्या हकीकत थी। गर्ज के मैं अपने मकान में बैठा हूँ, यानी मैं सिर्फ अपने मकान में अंदर बैठा रहता हूँ, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। सवार होना और कहीं जाना तो बहुत क्या है बड़ी बात है। मैं सिर्फ अपने घर के अंदर बैठा रहता हूँ, दरवाजे तक भी नहीं आता है ना, और दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलता बल्कि, और कहीं आना जाना तो दूर की बात है। यानी सोचो आप, खत के जरिए इतनी बातें लिखी जा रही हैं तो उस वक्त का किस तरह का माहौल होगा, आप खुद भी इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। रहा ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में है कौन जो आवे। यानी जाहिर सी बात है कोई भी दोस्त मेरा नहीं था, और सारे वही जो थे हालात इधर इतने ख़राब हो गए थे कि लोग वहाँ से चले गए थे। ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे पास आवे। घर के घर बेचिराग पड़े हैं। जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों ने, जो लोग वहाँ थे सब बेचारे डर की वजह से भाग गए, कुछ रह गए तो वो उनको निकाल दिया गया था, इसलिए घर के घर बेचिराग पड़े हैं, यानी खाली पड़े हैं। घर के घर यानी वहाँ क्या है खाली पड़े हैं। बहुत ऐसा माहौल हो गया है कि कोई भी नहीं उन घरों में रहने वाला। मुजरिम सियासत पाते जाते हैं, यानी जो जुल्म कर रहे हैं उन्होंने क्या है उनको सजा मिल रही है। जनरली बंदोबस्त या याजदहम मई से, यानी याजदहम 10 मई से, दहम कहते हैं 10, ठीक है, 10 मई से आज तक, यानी शबा पंजा यानी शंबा पंजम यानी 5, ठीक है, 5 दिसंबर 1857 तक बदस्तूर है। यानी ये हालात कब से, 10 मई से और 5 दिसंबर तक क्या है बदस्तूर है, यानी लगातार हैं। कुछ नेक व बद का हाल मुझको मालूम नहीं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई ठीक है या कुछ पता नहीं है, बल्कि उनूज अलबत्ता ऐसे उमूर की तरफ हुक्काम को तो तवज्जो भी नहीं, यानी बड़े लोग इसकी तरफ तो देखते भी नहीं है, कौन ठीक है कौन क्या है बेकार है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई मतलब नहीं है। देखिए अंजाम कार क्या होता है, यानी इसका नतीजा क्या होता है कि इस काम का अंजाम का, इस काम का रिजल्ट क्या होता है, यानी जो ये हालात बर्पा हुए हैं इनका क्या रिजल्ट निकलता है। यहाँ बाहर से अंदर कोई बगैर टिकट के आने जाने नहीं पाता, यानी यहाँ क्या है जो भी लोग आता है तो बिना इजाज़त के नहीं आ पाता। तुम जन्हार यानी तुम जन्हार मतलब हरगिज, ठीक है, तुम जन्हार मतलब तुम हरगिज, ठीक है, हरगिज यहाँ का इरादा ना करना। अभी देखा चाहिए, क्या है अभी देखा चाहिए, मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है नहीं। मैंने आपको पहले बताई थी ये चीज़ कि जो 1857 जो क्रांति हुई थी, अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को क्या है दोषी ठहराया था, उनकी तरफ ये सारी चीज़ें लगा दी थी। इसलिए क्या कह रहे हैं कि अभी देखा जाएगा कि भाई मुसलमानों को यहाँ रहने का हुक्म मिलता है नहीं मिलता। बहरहाल मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना, यानी मुंशी किसको लिखा जा रहा है, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को। किसकी बात कर रहा है, मुंशी नबी बख्श हकीर की, यानी उनको मेरा क्या लिखना, सलाम लिखना, कहना क्या है, और ये खत दिखाना, उनसे कहना उनको सलाम कहना और ये खत दिखाना। उस वक्त तुम्हारा खत पहुंचा और उसी वक्त नहीं, जिस वक्त तुम्हारा खत पहुंचा उसी वक्त मैंने ये खत लिखकर डाक के हरकारे को दिया, हरकारे डाके को, यानी जिस वक्त मुझे तुम्हारा खत पहुंचा उसी वक्त मैंने ये खत लिखकर डाक के हरकारे को दिया। तारीख दे रखी लास्ट में अपन लिखते हैं तारीख शंबा, यानी 5 दिसंबर, ठीक है, शंबा 5 दिसंबर 1857। मैंने आपको बताया था ये जो खत लिखा गया है इस खत में सिर्फ कौन सी बातें की गई थी, इस खत में वो बातें की गई थी जो 1857 की जो दिल्ली में क्या होती गदर हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त में को लिए क्या है ये खत लिखे थे। तो ये क्लास थी हमारी आज की, हमने जो बात की है 12th क्लास का जो चैप्टर था वो आज पहला लेसन क्या है इसी के ज़रिए क्या होता है ख़त्म होता है। इसके अलावा आप लफ्ज़ी मायना वगैरह देख सकते हैं, अगर जो बच्चे लफ्ज़ी मायने देखना चाहते हैं तो लफ्ज़ी मायने भी ये देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से लफ्ज़ी मायने कौन कौन से सवाल हैं ये भी आप क्या है देख सकते हैं। जैसे वल्लाह यानी खुदा की कसम, अहले हिरफा यानी मुख्तलिफ पेशों से मुतालिक लोग हैं ना, ये सारी बातें आप इसमें आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और मस्कन कहते हैं रहने की जगह यानी घर, साहिबान आलिशान यानी अंग्रेज़ लोग यानी हुक्काम, ठीक है। गारत यानी लूट तबाही, जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा हाल किया था दिल्ली का। कूचा कहते हैं गली, मुबालगा जानना यानी गलत जानना, ठीक है, वाक्य के खिलाफ समझना या फिर बड़ा चढ़ाकर कोई बात कहना। शिद्दत यानी शक्ति, बाजपुर से यानी पूछगछ, हंगाम दारोगिर वक्त ज़माना पकड़ धर, हंगामा शोरिश, ठीक है, ख्वाही चाहिए, आशूब यानी हंगामा, मसलिहत यानी मशवरा, मुखबिर यानी खबर देने वाला, आप जानते हैं मुखबिर कहते हैं खबर देने वाला, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आज के इस लेसन में। तो यही हमारा ये लेसन क्या होता है समाप्त होता है और पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जो कि किससे लेकर सिन्फ से लेकर, यानी सिन्फ क्या थी आपकी मकतूब निगारी थी, उसके बाद जो इसके मुसन्निफ़ है, ठीक है, इस खत को जो लिखने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हमने बात की थी। वो कौन थे आपके
मिर्ज़ा गालिब। कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। इसकी सवानी हयात हमने आपको बाकायदा कंप्लीट करा दी है, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने ख़त लिखे थे, दो ख़त लिखे थे, एक मुंशी हरगोपाल टुफ्ता को, वो ख़त ही सिर्फ हमने जो पढ़ाया था वही आपको पढ़ना है, और मुंशी नबी बख्श हकीर वाला आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप बताएं, और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर दें ताकि वो कंप्लीट इस कोर्स को कर लें। तो आज की क्लास के लिए यहाँ तक ही, शुक्रिया, थैंक यू।